नमस्कार किसान भाइयों। जो भी हमारे किसान भाई शिमला मिर्च की खेती करते हैं, हमारे किसान भाइयों के पौधे में कीट का संक्रमण सबसे अधिक पौधे में देखा जाता है। पत्तों में कर्लिंग की समस्या, मुड़ने की समस्या, ऊपर सिकुड़ जाती हैं या नीचे को सिकुड़ जाती हैं, ये मेजर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यह समस्या नर्सरी से शुरुआत हो जाती है और हमेशा पौधों में बनी रहती है। यदि हमारे किसान भाई समय रहते हुए इस कीट के नियंत्रण के लिए समय समय पे दवा का छिड़काव नहीं करते हैं तो उनकी फसल पे बहुत ज़्यादा नुकसान इस कीट के द्वारा होता है। जैसे ही आप अपने पौधे की रोपाई कर देते हैं, उसके बाद आप अपने पौधे में इमिडाक्लोपिड 17.8% SL में दवा आती है, इसका छिड़काव करना चाहिए। इस दवा का छिड़काव करने के बाद जो सफ़ेद मच्छर हैं और जो रस चूसने वाले कीट हैं वो आपके पौधे पर नहीं बैठते हैं और यह बीमारी या कीट आपके पौधे में नहीं लग पाता, जिससे आपके पौधे में सिकुड़न की समस्या बहुत कम हो जाती है। इसका प्रयोग कर सकते हैं अथवा थाइमोग्राम 25% दवा आती है, इसका भी छिड़काव कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है किसान भाई कि आपके पौधे में पत्तियां ऊपर को भी सिकुड़ती हैं, नीचे को सिकुड़ती हैं, यानी थ्रिप्स, सफ़ेद मच्छर और माइट की समस्या देखने को मिलती है। ऐसी अवस्था में किसान भाई डाइफेंथुरान 50% WP में दवा आती है, इसका टेक्निकल नाम है। इस दवा का छिड़काव यदि आप करते हैं तो ये जो दोनों समस्या हैं इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, लेकिन आप सिजेंटा की पेगासस नाम से दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई यदि आपके पौधे में माइट की समस्या हो गई है और आपकी पत्तियों में नीचे को सिकुड़न हो रही है और रेड माइट, येलो माइट आप ध्यान से देखते हैं तो आपकी पत्ती की निचली परत पे ऊपर दिखाई देती है, ऐसी अवस्था में आप ओबेरान का छिड़काव कर सकते हैं जो बायर की आती है। धानुका की ओमाइट नाम से दवा आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। सबसे अच्छी दवा है अबासीन, ये सिजेंटा की आती है। अगर इसमें टेक्निकल की बात करते हैं तो अबामेक्टिन 1.9% में दवा आती है, इसका छिड़काव करें, या माइट के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, इससे नियंत्रण हो जाता है। कभी कभी किसान भाई एक बार दवा का छिड़काव करने के बाद नियंत्रण नहीं होता है तो आपको 2-3 बार एप्लीकेशन कंटिन्यू करना पड़ता है 5 से 7 दिन के बीच में। तो इस बीमारी से, कीट से नियंत्रण संभवतः हो जाता है। किसान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पौधे में थ्रिप्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, सफ़ेद मच्छर लग जाते हैं, तो इसके लिए और कंट्रोल नहीं होता तो इसके लिए एक दवा आती है इमिडाक्लोपिड 40%, फिफ्रोनिल 40%, यानी 40-40, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। यह भी दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, आपके बाज़ार में जिस भी नाम से मिल जाए उसका लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा रस चूसने वाले कीट के साथ साथ फलछेदक और दीमक में भी कीट के नियंत्रण में काम करता है, तना छेदक में भी लगभग काम करता है। किसान भाई यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे बायर की लेसेंटा नाम से आती है, घारडा केमिकल की पॉलिश नाम से आती है और आपको डायरेक्ट की फीमी नाम से मिल जाएगी। तो आपके बाज़ार में जो भी दवा उपलब्ध हो जिस व्यापारिक नाम से, अच्छी कंपनी को लेके आप अपनी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ में शिमला मिर्च में जैसे ही फल आ जाते हैं तो उसमें फल खाने वाले कीट दिखाई देने लगते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आप इमामेक्टिन 5% SC में दवा आती है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, जो बाज़ार में एक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जिस भी नाम से आपके यहाँ उपलब्ध हो लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अथवा बायर ऑफ क्रॉप्स की फेम नाम से मिलेगी, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई इमामेक्टिन 1.9% SC में दवा आती है लिक्विड में, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।